नमस्कार साथियों। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अजय राजपूत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप यूपीएसआई रीट जूनियर एस्टेट डीएसएसबी टीजीटी पीआईटी हिंदी यूपी टेट फॉरेस्ट गार्ड और यूपी ट्रिपल एससी यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो इसमें हिंदी विषय एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द ट्रिक के माध्यम से लेके आए हैं, जिसे आप अंत तक वीडियो में देखेंगे तो आपको आज के बाद याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आप टॉपिक को अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप अच्छे से प्रश्नों के उत्तर पढ़ के दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप हिंदी का अच्छे से ज्ञान चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम आपको ओरली बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करने का एक तरीका होता है। जैसे हमने एक प्रश्न लिया कि गोद में सोने वाली स्त्री। ठीक है, तो गोद में सोने वाली स्त्री क्या कहलाती है? ठीक है, गोद में सोने वाली स्त्री। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको संस्कृत के कुछ शब्द आने चाहिए। ठीक है, अब जैसे गोद में, ठीक है, गोद को संस्कृत में कहते हैं अंक। ठीक है, अंक। ठीक है, अब सोने को संस्कृत में कहते हैं शयन। ठीक है, शयन, अंक शयन। अब देखो, चूंकि यहाँ पे स्त्री है, ठीक है, तो स्त्री क्या होता है कि एक तो लास्ट में ई जिन के होती है या बड़ा आ होगा, वो शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गोद में सोने का मतलब क्या है? अंक। और सोने का मतलब, गोद का मतलब अंक होता है, शयन करने का मतलब होता है सोना। ठीक है, और सोने वाली स्त्री है तो इस पर हम अंतिम पे मात्रा चढ़ा देंगे कि, तो क्या हो जाएगा? अंक शाइनी। ठीक है, अब देखिए, जैसे एक पॉइंट और है कि वह है स्त्री जिसने सूर्य भी न देखा हो। ठीक है, प्रश्न लिखते हैं, वह है स्त्री जिसने सूर्य भी न देखा हो। ठीक है, या सूर्य न देख सके। अब देखो, वो है स्त्री जिसने सूर्य न देखा हो। अब देखो, ना शब्द के लिए हमेशा आ आता है। ठीक है, अभी एक इसी का पॉइंट बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम लगाते हैं आ। अब स्त्री है, क्या नहीं देखा? सूर्य। ठीक है, सूर्य, असूर्य। अब वह है स्त्री, सूर्य नहीं देखा है। देखने को कहते हैं, एक धातु होती है दृश्य, जिसके रूप चलते हैं पश्य के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे पश्य लग गया। अब स्त्री है तो यहाँ पे आ लगा दिया, अर्थात वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके उसे असूर्य पश्या कहते हैं। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब एक हम पॉइंट बताते हैं, जैसे आपको सिंपल तरीका समझाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है ज्ञानी। ठीक है, तो ज्ञानी का मतलब क्या है कि वह व्यक्ति में ज्ञान है। ठीक है, और आ लगा दिया तो जो इसका मतलब हो गया अज्ञानी। और अज्ञानी से तात्पर्य हुआ कि व्यक्ति में ज्ञान नहीं है। तो आ से हमें मिला कि जहाँ पे आगे आ लगा होगा अवसर के तौर पर, उसका मतलब ना होगा। अगर कहीं प्रश्न में ना वाला पॉइंट आता है तो सबसे पहले आ आएगा। ठीक है, अब देखो समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जिसकी गहराई का पता न लग सके। ठीक है, अब यहाँ पे गहराई का पता ना, अब प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो ना वाला ऑप्शन है, उसमें सबसे पहले आ आएगा। ठीक है, वह स्थिति जिसकी गहराई का पता ना लगे। अब गहराई को संस्कृत में बोलते हैं थाह। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया थाह, अर्थात इसका उत्तर बनेगा अथाह। जिसकी गहराई का पता न हो उसे अथाह कहते हैं। जिसे जाना न जा सके, पॉइंट क्या है कि अगर ना आया है तो इसका पहले क्या आएगा? आ। ठीक है, जिसको जाना न जा सके। अब आ यहाँ पे लग गया। अब जानने को मतलब क्या कहते हैं? ठीक है, जिसे जाना, ज्ञा धातु होती है। ठीक है, या ज्ञे लगाते हैं। ठीक है, ज्ञा धातु का मतलब होता है जानना। जिसे जाना न जा सके अर्थात अज्ञेय। ठीक है, अगला है जिसे जीता न जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे ना शब्द आया है, जिससे जीता न जा सके, यहाँ पे ना है, तो ना का पहला क्या बनेगा आयुष जी? आ। ठीक है, तो जिसको जीता न गया हो तो जीता न गया, तो जीतने को संस्कृत में बोलते हैं जय, तो इसका मतलब हो गया अजय। आप मेरा नाम भी याद रख सकते हैं, जिसे जीता न गया। ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, अब शत्रु ना का मतलब क्या है? अ। ठीक है, अब जिसका पहले से ही शत्रु ना हो मतलब जात। ठीक है, अजात। और शत्रु का मतलब तो संस्कृत में शत्रु होता ही है, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। जिसका चिंतन न किया गया हो। ठीक है, ना का मतलब आ, जिसका चिंतन न किया गया तो अचिंतनीय। ठीक है,
अचिंतनीय। धरती और आकाश के बीच का स्थान आदोपांत कहलाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट याद करने पड़ेंगे। जो छुआ न गया हो, ठीक है, जिसे छुआ न गया हो और जो छूने योग्य न हो, इनके दो पॉइंट बनते हैं। ठीक है, जो छुआ न गया हो, अब ना का तात्पर्य क्या है, आगे आ आएगा, ये एक पॉइंट है। अब छूना को बोल, जिसे छुआ न गया हो वो होता है अछूता। ठीक है, और जो छूने योग्य ना हो, ना से मतलब है क्या, आ। ठीक है, तो छूने योग्य मतलब ना है, वो क्या बोलते हैं, अछूत। तो जो छुआ न गया वो अछूता है, और जो छूने योग्य न हो उसे अछूत कहते हैं। जो अपने स्थान पर स्थिति से अलग न किया जा सके। ठीक है, यानी पद से अलग करना। अब यहाँ पे ना वाला ऑप्शन आ गया ना, तो ना से तात्पर्य क्या बनेगा, आ। ठीक है, अब जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अलग न करना मतलब च्युत करना, तो अच्युत हो गया, अलग नहीं किया गया। ठीक है, अच्युत। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो व्यतीत गया हो, ठीक है, जो बीत गया वो व्यतीत हो गया। ठीक है, भूतकाल हो गया। जिसको त्यागा न जा सके, ठीक है, पॉइंट क्या है, जिसे त्यागा न जा सके, ना का पॉइंट क्या है, आ। ठीक है, ऐसे तकरीबन आपको 100 से लेकर 500 पॉइंट ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छे से समझना आप। जिसे त्यागा, अब त्यागा न जा सके तो त्यागना की संस्कृत होती है त्याज। ठीक है, अत्याज। जिसके बराबर दूसरा न हो। ठीक है, ना का मतलब आ। ठीक है, और बराबर दूसरा मतलब क्या है, द्वितीय संस्कृत में कहते हैं। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो क्या, अद्वितीय। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। ठीक है, अनुपमन। इस तरीके से जो आज तक से संबंध रखता है। ठीक है, आज तक से, जो अब तक से संबंध रखता है। ठीक है, इनके पॉइंट हम बाद में बताते हैं, पहले आ वाला देखते हैं। आदेश जो एक निश्चित अवधि से लागू हो। ठीक है, तो वह सूचना जो सरकार के द्वारा प्रदर्शित की जाती हो। इनकी पॉइंट हम बाद में बताते हैं। ठीक है, अब है कुछ शब्द देखते हैं हम। एक तरफ से सभी को देख लेते हैं जो कठिन से लग रहे हैं, जैसे अन्य देश का पुरुष। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, उपही। अन्य से संबंध न रखने वाला, अब देखो ना वाला पॉइंट यहाँ पे आया है, अन्य से संबंध न रखने वाला क्या कहलाता, अनन्य। ठीक है, एक पॉइंट आ वाला भी हम क्लियर करा रहे हैं, उसके बाद कुछ और पॉइंट हैं जिससे आपको याद हो जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह, अब देखो दुर शब्द एक उपसर्ग किसका है, दुर शब्द से मतलब है गलत। तो जहाँ पे गलत काम होगा वहाँ पे हमेशा दुर शब्द प्रयोग किया जाएगा, दुराग्रह। ठीक है, अंडे से जन्म लेने वाला। ठीक है, अंडे से जन्म लेने वाला। अब देखो यहाँ पे पॉइंट बनते हैं, यहाँ पे 4 श्रेणियाँ होती हैं। एक तो होते हैं अंडे से जन्म लेने वाला। ठीक है, याद कर लेना आप, अंडे से जन्म। ठीक है, जो अंडे से जन्म लेता है वह अंडज कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका पसीने से जन्म लेने वाला। ठीक है, पसीने से जन्म जो लेता है वो क्या कहलाता है, स्वेदज। स्वेद माने पसीना होता है, और वो क्या कहलाता है, स्वेदज, जो पसीने से जन्म लेता है। ठीक है, उसके बाद एक होता है जो पृथ्वी से जन्म लेता है, वो है कहलाता है उद्भिज। ठीक है, तो जो वनस्पतियाँ होती हैं वो उद्भिज कहलाती हैं। उसके बाद जो संतान के माध्यम से जन्म लेते हैं, चौथे पॉइंट में, वो होते हैं जरायुज। ठीक है, जो निषेचन के द्वारा, क्रिया के द्वारा जो संतान के माध्यम से जन्म लेता है, जैसे हम पुरुष हैं, गाय बैल हैं, ये जरायुज। ठीक है, तो अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, पृथ्वी में जन्म लेने वाला उद्भिज, पसीने से जन्म लेने वाला स्वेदज, जैसे जू, किल्ली, ये पसीने से जन्म लेते हैं। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत कहलाता है। अभिनय करने योग्य अभिनय कहलाता है। अपने पद के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत। ठीक है, आप समझेंगे अपने पद से हटाया, हटाना मतलब होता है च्युत करना। अब पद की संस्कृत यहाँ पे लगी है। अपने को पंडित मानने वाला पंडितमय। ठीक है, इन पे हम थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। कुछ और शब्द यहाँ पे आपके लिए ट्रिक के रूप में लेते हैं। पॉइंट 2 हमारा ट्रिक काम करेगा इस तरीके से। ट्रिक का मतलब हिंदी में युक्ति होता है, तो हम युक्तियों के माध्यम से पूरी हिंदी आपको पढ़ा सकते हैं यदि आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो कुछ पॉइंट होते हैं। जैसे एक प्रश्न आता है कि युद्ध की इच्छा, युद्ध की
इच्छा, ठीक है। युद्ध की इच्छा क्या कहलाती है? युयुत्स, युयुत्स, ठीक है। देखिए हम 2 ही पॉइंट हम समझाएंगे चूँकि वीडियो बड़ा हो जाता है, ठीक है। युद्ध की इच्छा क्या कहलाती है? युद्ध की इच्छा, युयुत्स, युयुत्स, ठीक है। थोड़ी समस्या आ रही है। जैसे जानने की इच्छा, जानने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा, ठीक है। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। अब यहीं पे इसी पॉइंट पे समझा दे रहे हैं। एक होता है जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला। देखो 2 पॉइंट बनते हैं यहाँ पे, एक इच्छा है और एक रखने वाला। जैसे जीने की इच्छा है जिजीविषा, जिजीविषा, तो जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु। अर्थात पॉइंट ये है कि जो जिज्ञासा लिखी है तो उसके लास्ट में ऊ लग जाता है, कब? कोई रखने वाला है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सिंपल है तो फिर जैसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? मुमुक्ष कहलाती है, ठीक है। अगर यहीं पे पॉइंट आ जाए कि इच्छा रखने वाला तो मुमुक्ष हो गया, ठीक है। हाँ, पीने की इच्छा पिपासा, ठीक है, पिपासा, पिपासा। अगर पीने की इच्छा रखने वाला है तो इसका मतलब होगा कि ये पिपासु बन गया, ठीक है। अगर तैरने की इच्छा है तो क्या है? तितीर्षा कहलाता है, ठीक है। और कोई तैरने की इच्छा रखने वाला है तो तितीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? तितीर्षु। इस तरीके से आप पॉइंट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मरने की इच्छा ममर्त कहलाता है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट ऐसे याद कराएंगे जो परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी युक्ति है कि आपको प्रश्न को पढ़ के उत्तर देना है, ठीक है। जैसे कुछ शब्द आते हैं कि वन में लगने वाली आग, ठीक है। तो आग, अग्नि 3 प्रकार की होती है। एक वन में आग लगती है, एक लगती है समुद्र में, और एक लगती है पेट में, ठीक है। तो अग्नि का मतलब क्या होता है? अग्नि का मतलब होता है हलचल, न कि आग, ठीक है। तो जो वन में आग लगती है और पेट में लगती है समुद्र में, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो पेट का मतलब होता है जठर, ठीक है। तो जठर, जठर मतलब जठराग्नि, ठीक है, जठराग्नि। अब याद कैसे करेंगे? पेट को आपको याद रखना, पेट जठर बोला जाता तो जठराग्नि। समुद्र में लगने वाली आग वड़वाग्नि, ठीक है, बड़वाग्नि। बड़वाग्नि मतलब समुद्र में पानी जो बढ़ता रहता है, इसलिए हम याद कर सकते हैं कि वड़वाग्नि, ठीक है। उसके बाद वन में लगने वाली आग, वन में आग कौन सी लगती है? वन में क्या होता है? डाब होती है, डाब, ठीक है। तो डाब को दावाग्नि बोल सकते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से अपने प्राण आप लेने वाला आत्मघाती, ठीक है। आपने सुना होगा आत्मघाती विस्फोट हुआ, तो आत्मघाती मतलब जिसने विस्फोट किया वो खुद उसमें इन्वॉल्व था, मारा गया। अर्थ या धन से संबंध रखने वाला आर्थिक कहलाता है। अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी कहलाता है। अचानक हो जाने वाला आकस्मिक कहलाता है। अंगुलियों में होने वाला फोड़ा इकौता कहलाता है। अपना मतलब साधने वाला स्वार्थी होता है। अगस्त की पत्नी को लोकमुद्रा, अंधेरी रात को तमिश्रा, अशुभ विचार को व्यापाद, अंडों से निकलने वाली मछलियों का समूह पोता धान कहलाता है। इस तरीके के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसलिए हम इनको चुन चुन के टाइप करके आपके लिए सामने लाए हैं। अस्तित्वहीन वस्तु का विश्लेषण कागदंत परीक्षण कहलाता है, ठीक है। अधिक रोए वाला लोमस कहलाता है, ठीक है, लोम, चर्म, लोमस, जिसमें अधिक रोए होते हैं। जैसे रीछ है तो इनके रोए होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये लोमस कहलाते हैं, ठीक है। अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला किम कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है, ठीक है। क्या करें क्या न करें, यानी विवेकहीन व्यक्ति। अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी कहलाता है। अन्न को पचाने वाली जो जठर पेट की अग्नि होती है वो जठराग्नि होती है, अभी हमने आपको बताया था। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला दुराचारी कहलाता है। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न दंड संहिता कहलाता है। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात कहलाता है। एक ही समय में वर्तमान शाम सामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स चीज़ें कहलाती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया गया स्थानांतरित कहलाता है। एक भाषा की लिखी हुई भाषा को दूसरी भाषा में लिखना या कहना अनुवाद कहलाता है। ऐसा व्रत जो मरने पर भी समाप्त हो वो आमरण व्रत कहलाता है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए खग्रास कहलाता है। ऐसा जो अंदर से खाली हो खोखला कहलाता है।
ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता है किंतु वैसा न हो तो तर्काभास कहलाता है। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली तानाशाही कहलाती है। एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला दल बदलू कहलाता है। एक देश से दूसरे देश में ले जाने की क्रिया निर्यात कहलाती है और दूसरे देश से अपने देश में लाना यह आयात कहलाता है। ऐतिहासिक युग के पूर्व का जो वर्णन है नहीं मिलता है वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। एक महीने में होने वाला ये मासिक कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न हम लेके आए हैं आपके लिए, जो जैसे युत्सु है, ठीक है। अब युत्सु शब्द क्या है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला होता तो युत्सु होता, युद्ध की रक्षा। अब यहाँ पे बाला शब्द आएगा, चूंकि लास्ट में ऊ लगा, ऊ का मतलब है बाला, ठीक है। जैसे दूसरों को हंसाने वाला, ठीक है, कपोड़िया या हसोड़ा। युद्ध की इच्छा, युद्ध का इच्छुक या युद्ध की इच्छा रखने वाला, यही हो गया, ठीक है। सदा अमर रहने वाला नहीं हुआ। प्रति उत्पन्नमति, अब देखिए प्रति मतलब तत्काल, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी शब्द को सोचकर तुरंत विचार कर ले और तुरंत उत्तर दे दे, तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है, ये उसका मतलब हुआ प्रत्युत्पन्नमति का। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न देखते हैं क्या क्या है। उत्तर देने की क्षमता, न देने की क्षमता से तात्पर्य है ही नहीं, क्योंकि आ बना नहीं है। जो तत्काल उत्तर दे, जो फिर से उत्तर हुआ हो, उत्पन्न हुआ, जिसकी बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न होती हैं, जो तत्काल उत्तर दे वह प्रत्युत्पन्नमति होता है। घात प्रतिघात, प्रति शब्द इसी में प्रयोग किया जाता है। पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से संबंध रखने वाला, जिसका संबंध प्रथा से हो नहीं, जिसका संबंध ईश्वर से हो नहीं। ईश्वर से संबंध रखने वाला मतलब ईश्वर को मानने वाला आस्तिक होता है। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव कहलाता है। जिसका संबंध मनुष्यों से हो सामाजिक व्यक्ति कहलाता है। अर्थात पार्थिव से तात्पर्य होता है जिसका संबंध पृथ्वी से होता है। यायावर, जो एक स्थान पर टिक कर रहने वाला न हो, वो यायावर कहलाता है, ठीक है। प्रपष्ट का मतलब, अब देखिए यहाँ पे आपके सामने अगर ये प्रश्न आ गया, आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते, तो एक चीज़ देखना, प्रष्टभ्य, ठीक है। प्र का मतलब होता है पूछना, मतलब पीछे देने वो गलत है, जिससे प्रश्न पूछा जा सके, ठीक है। तो जिससे पूछा जा सके वो चीज़ अलग है, लेकिन प्रष्टभ्य का मतलब होता है पूछने योग्य, ठीक है। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, तो ईश्वर को जो मानता है वो नास्तिक आस्तिक होता है, और नहीं मानता है वो नास्तिक होता है। ये मानने वाला है और न मानने वाला, उत्तर आपका ही हो गया। अब देखो कुछ प्रश्न यहाँ पे हैं, इनको हम बहुत तेज़ी से हल करते हैं और बहुत सारी ट्रिकें आपको बताएंगे वीडियो में। बहुत तेज चलने वाले के लिए एक शब्द क्या है? अब देखो बहुत तेज का मतलब होता है द्रुत, तेजी से, ठीक है, तो द्रुतगामी। अज्ञ का मतलब होता है जो कुछ भी नहीं जानता है, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो सब कुछ जानता है, जो जानता भी और मानता भी ना हो, ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो जो कुछ भी नहीं जानता है, ठीक है, वो अल्पज्ञ है। मतलब जो बहुत थोड़ा जानता है वो अल्पज्ञ है, और जो कुछ भी नहीं जानता है वो अज्ञ है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द, ठीक है, अपने सहारे पर खुद, ठीक है, तो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर, ठीक है, अपने सहारे पर स्वावलंबी। अप्रमेय, अब माने नहीं। अब देखो ना वाला पॉइंट पकड़ना है, ये तो है ही नहीं, ठीक है, ना इसमें दिया है ना इसमें। अब प्रमेय का मतलब होता है प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय प्राप्त, ठीक है, तो क्या है, अब रखने वाला शब्द आया तो आप ये ध्यान रखना कि लास्ट में ऊ की मात्रा होगी। अब देखो ये तो है नहीं, ये तो विजित का मतलब होता है जीत लिया गया, विजेता भी मतलब जो जीत के खत्म कर देता है मैच या कोई भी चीज़। अब जिगीसु और जिज्ञासु मतलब होता है जानने की इच्छा, ठीक है, विजय प्राप्त करने की। अब जिगीसु, ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही होता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, अब देखो जो स्त्री सूर्य भी ना का मतलब क्या, आ। अब देखो आ ना इसमें लगा, ना इसमें लगा, ना इसमें, आ किसमें लगा, इसमें, बस आपका उत्तर हो गया। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, ठीक है। अब कर्मठा, ठेकेदारी, बेलदारी नहीं बल्कि संविदा, ठीक है, संविदा पे जो होते हैं कुछ शर्तें होती हैं, उन्हीं पर काम करते हैं कि मतलब तुम्हें 11 महीना का वेतन मिलेगा, छुट्टी का वेतन मिलेगा नहीं, ठीक है, ये सारी शर्तें होती हैं। जिसे पहले से कोई आशा ना हो, ठीक है। अब जिसे पहले से कोई आशा ना का मतलब है का आ, ठीक है, आशातीत, अप्रत, ये तो होंगे नहीं। अब आ देखो किसमें, इसमें तो आ केवल किसमें, एक माया प्रत्याशित, उत्तर हो गया। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, ये मतलब अधिसूचना जारी कहलाती, ठीक है, कोई अधिसूचना जारी होती है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है।
अब देखो परदेश गया हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, ठीक है। अब देखो आगत का मतलब होता है आना, ठीक है। अब आप जैसे कोई चीज़ भेजते हैं तो प्रेषित ही तो करते हैं, तो ये प्रोषित पति का हो गया। पैर से सिर तक, ये हो गया अपाद मस्तक, ठीक है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, ये मतलब अनुचित चीज का मतलब दुराग्रह, ठीक है, दुराग्रह, दुराग्रही। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए, ठीक है, दुर्निवार। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, ठीक है, यहाँ पे कर्ण फूल कहलाते हैं वो, ठीक है। आपको भिन्न भिन्न किताब में कुछ और भी पढ़ने को मिल सकता है, परेशान ना हो। जो पान करने योग्य नहीं है, ना का मतलब क्या आएगा आयुष जी, आ। अब देखो आ किसमें पथ्य, अपथ्य का मतलब, पथ्य का मतलब होता है पाथे, ठीक है, जो रास्ते में भोजन ले जाते हैं वो पाथे कहलाता है। अगम में जहाँ जाना कठिन हो, ठीक है, दुर्गम होता है वो। अभच्छ, अब चूंकि बात पान करने की है तो पान को संस्कृत में पेय कहते हैं, तो क्या हो गया अपेय। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए निम्न में से कौन सा गलत है। जंगल की आग दावानल कहलाती है, आगे सोचने वाला अग्रगामी कहलाता है। समुद्र की आग बड़वानल कहलाती है, ठीक है। और पेट की आग जठराग्नि, ठीक है। तो आगे की सोचने वाला अग्रगामी न करके अग्रसोची कहलाता है, तो ये गलत है। जो बहुत बोलता है बाघ के लिए एक शब्द बोलने वाला बाचाल कहलाता है, ठीक है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, अब ना शब्द का मतलब आ आया, आ किसमें एक में है अवेद्य, आगे आपको पढ़ना ही नहीं है, कुछ प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, अब ना हुआ मतलब आ, एक में ही आ है, उत्तर है अजात शत्रु। अपना मंतव्य साधने वाला, ठीक है, अपना मंतव्य साधने वाला, बस स्वार्थी। जिसका उच्चारण न किया गया हो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आ आएगा, इसका उच्चारण न किया गया हो, न उच्चरित, ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन हो जाएगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा युत्सा कहलाती है। अब चूंकि रखने वाला है तो ऊष जिसके लास्ट में होगा वो उत्तर होगा, ये है उत्तर आपका। तैरने या पार करने का इच्छुक, ठीक है, इच्छुक मतलब तितीर्षु, ऊ की मात्रा जिस पे लगी है वही होगा। अगर यहाँ पे तैरने की इच्छा होती तो तितीर्षा होता, तितीर्षा होता। जिसे अपनी जगह से अलग किया गया हो उसके लिए क्या है, अपनी जगह से अलग किया हो गया, तो ये अवस्थापित कहलाता है। पूरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, ठीक है, पूरे मतलब बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, तो ये दुर्वियोजन और दुर्विसंधि दोनों हो जाएंगे, ठीक है। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या है, तो ये क्या है प्रत्युत्तर, ठीक है। सवाल जवाब प्रत्युत्तर कहलाते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, ठीक है, तो वाग्दत्ता कहलाती है। मदिरा पीने का प्याला, ठीक है, चषक कहलाता है। वह स्त्री के वशीभूत है, उसे स्त्रीण कहते हैं, ठीक है। प्रतिपदा का प्रत्युक्त अर्थ होता है पक्ष की पहली तिथि। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली अनामिका कहलाती है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो, तो रस्सी को संस्कृत में दाम बोलते हैं। दाम उदर अर्थात रस्सी पेट में बंधी। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, अनुगाम, पीछे पीछे चलने वाला अनुचर, और ये दोनों हो जाएंगे। जिसकी कोई कीमत ना हो, ना मतलब आ, ठीक है, कीमत को मूल्य कहते हैं, तो अमूल्य बी ऑप्शन सही हो गया आपका। 80% आपके क्वेश्चन यहीं से शुरू होंगे। जो नपा तुला भोजन करने वाला हो, ठीक है, तो ये मितहारी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे व्यय मितव्य लिखा, ये खर्च करने वाला है। गुरु के समीप रहने वाले को अंतेवासी कहते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, तो मर्माहुत। जो अपने पद से हटाया गया हो वह पदच्युत बोलते हैं। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो तो वो निष्प्रय कहलाता है। कोई स्पृहा यानी चाह न हो। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, अब आ का मतलब अप्रत्याशित, ठीक है, ये अप्रत्याशित ये वाला शब्द लिखा है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, ठीक है, तो झगड़ा करने वाला कौन होता है, शकुनी, ठीक है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं, तो ये अंतपुर बोलते हैं। जो छीड़ ना हो सके,
जो छीड़ ना हो सके उसके लिए एक शब्द, ठीक है। तो अमिट का मतलब होता है जो मिट न सके, ठीक है। अपार जिसकी पार न पाया जा सके, अनंत जिसका अंत। तो पूछा क्या है, जिसे छीड़ न किया जा सके, अर्थात अक्षय। जिसके सिर पर चंद्र हो, ठीक है, सिर पर चंद्र हो तो चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है वह निर्मम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है, तो ये अक्षत का प्रयोग किया जाता है। जिसका जन्म छोटी जाति में होता है वह अछूत कहलाता है या शूद्र कहलाता है, ठीक है, शूद्र। अंत्यज, अंत्यज शब्द के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। अंडे से पैदा होने वाला, किसी के अंतर से उत्पन्न, सगे संबंधियों से छोड़ देने वाला, तथा कथित निम्न जाति में उत्पन्न होने वाला। तो किसी के अंतर से उत्पन्न। जिसका उपचार न हो सके तो वो असाध्य कहलाता है, असाध्य रोग। वीर पुरुष को जन्म देने वाली स्त्री वीर पशु कहलाती है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीरा और योद्धा नायक धीरोदांत नायक कहलाता है। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, ठीक है, तो ब्रह विदंगा, विदंगदा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में ले जाई जाती है वो पाथे कहलाता है, रास्ते में ले जाने वाला भोजन पाथे। आधी रात का जो समय होता है वो निशीथ कहलाता है। जिसके पास कुछ भी न हो, ना मतलब किंचन माने होता है धन, अर्थात जिसके पास कुछ भी न हो वो किंचन कहलाता है। जो दान पर चलता हो उसके लिए क्या कहते हैं, ठीक है, दान पर चलता हो, ठीक है, तो अनुदान या दान वृत्ति। दिए गए शब्दों में से कौन सा अवैध संतान हो, जो अवैध संतान हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, तो जारज बोलते हैं उसे। जिसे बुलाया न गया हो, ठीक है, तो अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, अब देखो रखने वाला शब्द आया ना तो ऊ लगेगा, मुमुक्षु। मोक्ष की कामना रखने वाला, मुमुक्षु, ठीक है। रंगमंच के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, तो ये नेपथ्य कहलाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा बोलते हैं, ठीक है। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो उसे दिगंबर कहते हैं, दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो वह कानीन कहलाता है। वन में लगने वाली आग दावाग्नि कहलाती है। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि कहलाती है। जो युद्ध में स्थिर हो उसे क्या कहते हैं, युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला हो वो शाश्वत सत्य होता है। जिस पुरुष की पत्नी श्राद्ध नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, तो ये विपत्नी कहलाता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहते हैं, प्रपड़। तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है और इच्छा रखने वाला होता तो तितीर्षु हो जाता। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं, काठी, जीन, हौदा, हौदा कहते हैं शायद, हौदा। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, ठीक है, अब ना का मतलब आ और प्रमाण का मतलब होता है प्रमेय, ठीक है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, ठीक है, सेम है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, तो औपनिवेशिक, औपनिवेशिक। इसमें से एक के लिए प्रयुक्त शब्द अशूर पश्या, वह स्त्री जो सूर भी न देख सके। दिए गए वाक्यों में कौन सा निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है, निर्भय, जो न डरे, जिसे किसी का भय ना हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।